नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। महात्मा को पता था मौत का दिन। जी, दरअसल महात्मा गांधी को क्या पता था अपनी मौत का दिन, ये एक सवाल है। बापू को क्या हो चला था अपनी मौत का आभास, औरों के लिए एक रहस्य हो सकता है, लेकिन बापू के लिए एक ऐसा सच था जो उनके मन में लगातार कौंध रहा था, मगर उस सच को कबूल करने की कोई वजह नहीं थी। इसीलिए बापू के जीते जी वो सच एक रहस्य ही बना रहा। लेकिन एक सच यह भी है कि शहादत से पहले बापू की जिंदगी के आखिरी 36 घंटों का, जब नाथूराम गोडसे अपनी बैरेटा पिस्तौल अपनी कमर में कस रहा था और किसी को इस साजिश की भनक नहीं थी, लेकिन महात्मा यानी महात्मा गांधी के मन में ऐसा क्या चल रहा था जो उस दिन बार बार इन 36 घंटों के भीतर बार बार अपनी मौत का जिक्र वो कर रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 30 जनवरी 1948, बिड़ला हाउस, दिल्ली। रघुपति राघव। हाव भाव से उस दिन जाने क्यों जल्दबाजी में दिख रहे थे बापू। इसकी एक फौरी वजह तो ये थी कि शाम की प्रार्थना में पहली बार 10 मिनट देर से पहुंच रहे थे बापू। मगर ये जल्दबाजी सिर्फ बापू के बेचैन कदमों की ही नहीं, उनकी जुबान से भी बयां हो रही थी। उस दिन वो कुछ ऐसा कह रहे थे जिस पर यकीन करने की कल्पना भी किसी बुरे सपने की तरह लगती। महात्मा के मन में वो कोई डर नहीं था मौत का, मगर उनके जहन में न जाने क्यों इसकी सुगबुगाहट बार बार उठ रही थी। तब किसे खबर थी वो बुरा सपना बस चंद मिनटों बाद हकीकत के खून में सन जाने वाला है। जनवरी 1948 की शाम वो दिल दहला देने वाला सच सबकी आंखों के सामने था। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस चीख चीख कर बता रही थी, फिर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अहिंसा के मसीहा की ऐसी हिंसक मौत भला कैसे हो सकती है। बापू पर कोई ऐसा बेरहम वार कैसे कर सकता है। ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों का दुखद आश्चर्य था। मगर उस दिन बापू के अंतर्मन में तो कुछ और ही उमड़ घुमड़ रहा था। वो कहीं इसी मौत की परछाई तो नहीं थी। 30 जनवरी 1948, बिड़ला हाउस, दिल्ली। इस वक्त बापू सरदार पटेल के साथ जरूरी बातचीत में मशगूल थे। नेहरू और पटेल के बीच उभरे मतभेद को सुलझाने का रास्ता तलाश रहे थे। इसी बीच बापू को खबर दी गई कि उनके गृह राज्य काठियावाड़ से कुछ लोग आए हैं मिलने, कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर बापू कुछ झल्लाए हुए अंदाज में बोले, कह दो उन्हें, उनसे मिलूंगा, लेकिन प्रार्थना सभा के बाद, वो भी तब अगर जिंदा रहा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे राम, यही शब्द थे बापू की जुबान पे आखिरी वक्त में। अपनी मौत का एहसास, कहें तो आखिरी संकेत क्या किस रूप में उभरा था। तब बापू को ऐसी बातों को लेकर कोई भी पूछता तो वो खींच जाया करते थे। लेकिन बापू को ऐसी अपशकुनी बातें कहने से रोकता भी कौन। कोई प्यार से टोकता भी तो बापू का जवाब एक मुस्कान के साथ आता कि चिंता क्यों करते हो, यह देह चीज क्या है। जब तक प्राणों का पंछी जिंदा है तब तक मौत पर मातम क्यों। मगर इस संजीदा जवाब के बहाने जिक्र मौत का ही हो रहा था। ये बात उनकी जुबान से निकल रही थी और 29 जनवरी से ही कई बार ऐसे मौके आए जो इस आभास को दे रहे थे कुछ तो बापू के भीतर चल रहा है।
अगर कोई धमाका हो या कोई मुझे सामने से गोली मार दे और मैं हे राम कहते हुए जमीन पर गिर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं, तभी तुम कहना मैं सच्चा महात्मा था। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। ठीक ऐसा ही तो हुआ था 30 जनवरी 1948 की उस मनहूस घड़ी में। महात्मा के मन में जैसा आभास हूबहू वैसा ही अंजाम। इस बात का जिक्र लेखक प्रमोद कपूर ने अपनी किताब माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी में किया है। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो 125 साल जीऊंगा। पिछले जब मैंने ये रिसर्च शुरू किया किताब के लिए, तो ये देखा कि पिछले 2-3 दिन पहले डेथ के उन्होंने पता नहीं क्यों उनके अंदर से ये बात आ रही थी, लोगों से कह रहे थे कि वो अब क्या पता कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे फिर पराई जाने। गोली से मौत का आभास बापू ने अपने निजी डॉक्टर की एक सलाह पर जाहिर किया था। आखिरी दिनों में लगातार अनशन की वजह से बापू कमजोर हो चुके थे। जनवरी की उस सर्दी में खांसी ने जकड़ लिया था। डॉक्टर को डर था खांसी कहीं मुसीबत न बन जाए। 29 जनवरी की शाम जब बापू विश्राम को जाने लगे तो डॉक्टर ने उन्हें पेनिसिलिन की गोलियां लेने की सलाह दी। तब बापू कुछ नाराज से हो गए। नाराज नहीं होते थे गांधी जी, कभी गुस्सा नहीं होते थे। उस दिन किसी दवा को लेके गुस्सा हुए, बोले मैंने आज तक पेनिसिलिन वगैरह नहीं खाई है और आप हमें पेनिसिलिन दे रही हैं, तो अगर ऐसी बात है, अगर मैं डेथ हो जाए मेरी फॉर लैक ऑफ मेडिसिन, तो छत पर खड़े होकर चिल्लाना कि फॉल्स महात्मा। अगर मेरी मौत किसी बीमारी से हो जाए तो तुम अपनी छत पर चढ़कर चिल्ला सकते हो, दुनिया को बता सकते हो कि मैं महात्मा नहीं एक ढोंगी था। ये महात्मा के मन का योग था, अपने अंतर्मन के आईने में अपनी कमजोर काया को देखने परखने का एक ऐसा प्रयोग जिसे उनके निजी डॉक्टर तक नहीं समझ पाए कि आखिर कैसे लंबे लंबे उपवासों और थका देने वाली यात्राओं के बाद भी अगर कमजोर पड़ा तो सिर्फ शरीर, मन की ऊर्जा कभी शिथिल नहीं पड़ी। तभी महात्मा कहे जाने लगे थे बापू। बापू को कभी इसका गुमान नहीं रहा, बल्कि वो तो इस पर चुटकी लेते थे। महात्मा कहते हो और छोटी मोटी बीमारी या चोट से मर जाने की बात कहते हो। ऐसी आशंकाओं पर उन्होंने कई बार आभा और मुनबेन की भी खिल्ली उड़ाई थी। This girl seems to be insinuating that I am a Mahatma. Yesterday I slipped and fell in the bathroom. If I had died there, the whole world would have known that I am not a Mahatma. But you are a Mahatma, बापूजी। 29 जनवरी की शाम तक वही बापू इतने गंभीर क्यों हो गए थे? मौत और अपने महात्मा होने की राय उनकी यही थी, मगर ये सब कुछ उन्हें इतना करीब क्यों दिखने लगा था? डॉक्टर ने पेनिसिलिन की गोली लेने को कहा तो उसे झिड़क दिया। बढ़ती खांसी को देख मनुबेन ने लौंग का चूर्ण दिया तो उसे लेते हुए बापू ने कहा, कौन जानता है रात ढलने से पहले क्या कुछ हो जाए, ये भी कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। हर बार की तरह उस शाम भी बापू की ये बात मनुबेन को बुरी लगी, फिर भी खामोश रहीं। उस दिन सुबह से ही जाने क्यों ऐसी बातें बार बार दोहरा रहे थे बापू। उस दिन धूप भी खूब खिली थी, बापू भी खुश थे। बिड़ला हाउस के अहाते में आने जाने वालों से मिल रहे थे। उस दिन मिलने वालों में सरोजनी नायडू, नेहरू जी की बहन कृष्णा हथी सिंह और इंदिरा गांधी भी थीं, जो अपने 4 साल के बेटे राजीव को साथ लेकर आई थीं। बापू को भला चंगा देख सबको तसल्ली हुई। बातचीत में भी बापू चहक रहे थे। इसी दौरान 4 साल के राजीव खेल खेल में गुलदस्तों से फूल निकालकर बापू के चरणों पर रखने लगे। बापू ने अपना पांव फौरन खींच लिया और कहा, राजीव ऐसा नहीं करते, इस तरह पांव पर फूल नहीं रखते। ऐसा तब किया जाता है जब आदमी मर जाता है। बापू अमूमन ऐसी बातें नहीं कहते थे। कहाँ तो उनकी ख्वाहिश थी 125 साल जीने की। शरीर और मन की साधना के दम पर अक्सर वो कहते भी थे, जैसे हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों साल जीते थे, वो भी 125 साल तो जी ही लेंगे। It was not new to him. He ready to face any situation
But he was a little worried about the happenings inside India and the border and other the partition, and it disturbed a lot. लेकिन देश आजाद होने के बाद बापू की यह ख्वाहिश जाती रही थी। ऐसा क्यों? ये सवाल 29 जनवरी की शाम मशहूर अमेरिकन फोटोग्राफर मार्गरेट ब्योर्क व्हाइट ने बापू से पूछा था। तब बापू ने कहा, मैं इस अंधकार में नहीं जीना चाहता। देश और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उससे मेरी उम्मीद टूट चुकी है। बापू का यह जवाब जितना सख्त था उससे ज्यादा गहरा था उसके बाद का मौन। महात्मा की उस मौन नाउम्मीदी को लेकर सवाल तो बहुत थे, लेकिन इसका जवाब उनसे पूछने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए फौरन जारी करने के उनके फैसले पर नाराजगी चौतरफा बढ़ रही थी। विरोध बापू की प्रार्थना सभाओं तक में उभरने लगा था। 29 जनवरी की सुबह ही प्रार्थना सभा में एक शरणार्थी चीख पड़ा था, आप हमारा बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। भगवान के लिए अब हमें बख्श दो। साधना करनी है तो हिमालय की गुफाओं में चले जाओ। वो बात बापू के मन में दिन भर गूंजती रही। शाम को प्रार्थना सभा में जाते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र मनुबेन से किया। लोगों की ऐसी व्यथित आवाज मुझे ईश्वर की पुकार जैसी लगती है। मनु, इसे मेरे और अपने लिए डेथ वारंट ही समझो। ईश्वर ने नोटिस भेज लिया है। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन बापू इससे अलग थलग क्यों रहे? जिस दिन दिल्ली में आजादी का तिरंगा फहरा, दिल्ली जगमगा रही थी, जश्न मनाने लाखों की भीड़ उमड़ी थी सड़कों पर ही, उस दिन बापू कहाँ गुम थे? बरसों के संघर्ष के बाद मिली आजादी से बापू खुश क्यों नहीं थे? जिस शख्स का आत्मविश्वास कभी नहीं डिगा, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद क्यों टूटा? कुछ तो होगी महात्मा के मन में। क्या ये मौत के आभास की वजह थी? आखिर बात क्या थी वो? आजादी मिली लेकिन देश बट गया। ऐसी आजादी कतई नहीं चाहते थे बापू। वो खून खराबा, वो कत्लो गारत बापू की अहिंसा नीति पर सबसे बड़ा प्रहार था, जिस नीति से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उसे अपने ही लोग तार तार कर रहे थे। बापू विचलित थे, लेकिन हिम्मत तब भी नहीं हारी थी। अपनी जिंदगी को लेकर बापू नाउम्मीदी से भरने लगे थे, लेकिन ये शपथ भी आखिरी सांस तक की थी। सत्य और अहिंसा की राह से डिगना नहीं है, चाहे इसके लिए जान भी क्यों न देनी पड़े। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग पर सरकार अड़ी तो बापू 13 जनवरी 1948 से अनशन पर बैठ गए। 78 साल के बापू की हालत इधर अनशन पर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उधर नागपुर में बापू की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। नाथूराम गोडसे दिल्ली कूच कर चुका था। बापू की हत्या की पहली कोशिश 20 जनवरी 1948 को की गई। नाथूराम, गोपाल गोडसे और मदन लाल बापू की प्रार्थना सभा में घुस आए। गोपाल गोडसे जब गोली नहीं चला पाया तब मदन लाल ने बम फेंककर बापू को मारने की कोशिश की। वो कोशिश नाकाम हो गई। तब बापू ने भीड़ को समझाते हुए कहा था, And 10 days before, that is before the 30th of January, there was an attempt, so it failed. But Gandhiji was very, very positive to face such a difficult situation, because all along he is facing these type of things. 20 जनवरी को हमले के बाद सरकार ने तय किया कि बापू की सभा में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी जाए, लेकिन बापू इसके लिए तैयार नहीं हुए। हमलावर मदन लाल तो पकड़ा गया, लेकिन पुलिस साजिश की तह तक नहीं पहुंच पाई। अगर ऐसा होता तो शायद वो नहीं हुआ होता जो बिड़ला हाउस में 30 जनवरी 1948 को हुआ। महात्मा के मन में बार बार कौंध रहा मौत का वो आभास सच साबित नहीं हुआ होता।
मौत तो एक उत्सव है, ये ईश्वर का पवित्र वरदान है। शरीर रह जाता है और इसमें बसा प्राणों का पंछी उड़ जाता है। जब तक वो पंछी जिंदा है तब तक मौत पर दुख क्या मनाना। राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हर जहन में ये उठ सकता है कि दरअसल महात्मा गांधी की मौत पर मातम क्यों, वह तो मरकर भी जिंदा है। दरअसल हम सब के भीतर जिंदा है। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।